एक तरफ देश के भविष्य सड़कों पर है, आंखों में आंसू और हाथों में तख्तियां लिए छात्र अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ सत्ता के गलियारों में बैठे नुमाइंदों के पास इन सवालों के लिए वक्त ही नहीं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नेशन टीवी में और मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज हम आपको रीवा की एक ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जहां करोड़ों छात्रों के भविष्य से जुड़े सवाल पर उप मुख्यमंत्री की चुप्पी और स्थानीय नेताओं की बैरिकेडिंग ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। देश का भविष्य सड़कों पर है। कोई यूजीसी लागू करने की मांग कर रहा है तो कोई इसके विरोध में खड़ा है। छात्र आंदोलन कर रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं, जबकि यही सवाल देश के रहनुमाओं से पूछा जाता है तो जवाब नदारद मिलता है। ताजा मामला विंध्य की हृदय स्थली रीवा का है, जहाँ यहाँ मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला बजट सत्र को लेकर प्रेस वार्ता कर रहे थे। विकास के दावों और बजट के आंकड़ों के बीच जब हमारे संवाददाता नीरज तिवारी ने वो सवाल पूछा जो आज हर छात्र के मन में है, तो मंजर देखने लायक था। सर, यूजीसी को लेकर कहीं न कहीं लोगों के बीच एक रोष है, उसको लेकर अभी बजट के दौरान आपने देखा उप मुख्यमंत्री कुछ कहते, उससे पहले ही भाजपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता और नगर निगम अध्यक्ष ढाल बनकर खड़े हो गए। दलील दी गई कि चर्चा सिर्फ बजट पर होगी। अब इसी मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधे हमारे संवाददाता नीरज तिवारी। नीरज, सबसे पहले आप हमें यह बताइए कि आपने जो सवाल पूछा था वह किस संदर्भ में था और क्या आपको क्यों लगा कि वह सवाल पूछना जरूरी है? बिल्कुल सोनाली, जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी वो उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने रीवा के अटल कुजियारी भाजपा कार्यालय में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और उस दौरान न केवल उप मुख्यमंत्री बल्कि साथ में ही भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता थे, उनके साथ में ही नगर निगम अध्यक्ष वेंकटेश पांडे भी थे। आज का जो देशव्यापी मुद्दा है उस मुद्दे पर, खासकर यूजीसी पर जब मैंने सवाल किया तो उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला के बगल में बैठे वेंकटेश पांडे और भाजपा जिला अध्यक्ष ने कहा कि सवाल आज बजट पे होना चाहिए, ना कि यूजीसी पर। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या युवाओं का भविष्य, क्या शिक्षा बजट से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ये बजट के समान नहीं है? क्या ये देश की समस्या नहीं है? क्योंकि कहीं ना कहीं यूजीसी को लेकर आज दो जातियाँ भिड़ रही हैं, दो समुदाय आपस में भिड़ रहे हैं। क्योंकि हाल ही में आपने देखा था कि कैसे रीवा में कलेक्ट्रेट के सामने एसटी एससी ओबीसी वर्ग के प्रतिनिधियों ने पूरा घेराव किया था और उसके अलावा यूजीसी के समर्थन में और कहीं ना कहीं यूजीसी के विरोध में जो जनरल कास्ट है वो भी अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो सवाल है वो सवाल जायज़ था और इसका जवाब उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी को देना था, क्योंकि खुद उप मुख्यमंत्री साहब ब्राह्मण वर्ग से आते हैं। तो कहीं ना कहीं देश प्रदेश की ये आशा थी, खासकर रीवा वासियों को आशा थी जो जनरल कास्ट से आते हैं या एसटी एससी ओबीसी से आते हैं, उन्हें एक आशा थी कि उप मुख्यमंत्री इस मुद्दे पर क्या कुछ प्रतिक्रिया देते हैं। क्या उप मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर आपके सवाल से बचने की कोशिश की या फिर माहौल ऐसा बना दिया गया कि जवाब ही नहीं दिया गया? बिल्कुल सोनाली, उप मुख्यमंत्री ने इस सवाल को जब नगर निगम के अध्यक्ष वेंकटेश पांडे ने रोकने यानी बजट से संबंधित सवाल पूछने को कहा तो उस समय उन्होंने शांत रहने की कोशिश की और इस दौरान वो दूसरे सवालों का जवाब देने लगे। लेकिन सवाल ये भी उठता है सोनाली कि क्या पत्रकारों को स्वतंत्रता नहीं है कि वो अपने हिसाब से सवाल पूछ सके? क्या जो भाजपा के नेता कहेंगे हम वही सवाल पूछेंगे? क्या भाजपा के नेता पत्रकारिता में भी अंकुश लगाने की कोशिश करेंगे? सवाल ये भी उठता है कि कहीं ना कहीं जो यूजीसी का मुद्दा था वो तत्कालीन मुद्दा था और इस तरह से पत्रकारिता या पत्रकारों के मुंह पे अपने सवाल ठूसे नहीं जा सकते हैं। कहीं ना कहीं ये जवाब देना चाहिए था उप मुख्यमंत्री साहब को। उप मुख्यमंत्री साहब नहीं देना चाहते थे तो उप मुख्यमंत्री साहब को बोलना था कि आप बजट से संबंधित सवाल पूछे, लेकिन सवाल किसी और से था हमारा और जवाब कोई और दे रहा था। लोकतंत्र में प्रेस का काम सवाल पूछना है और जनप्रतिनिधियों का धर्म जवाब देना। जब करोड़ों बच्चों का भविष्य दांव पर हो तो विषय से बाहर का सवाल कहकर उसे टाल देना कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करता है। रीवा की इस प्रेस वार्ता ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सत्ता के लिए शायद आंकड़े इंसान और उनके भविष्य से ज्यादा कीमती हैं।